आज वो समझ रहा है कि लैंटेन लाएगा। सुन शाहनवाज, तेरी लैंटेन की लाइट हम बुझाएंगे इंशाअल्लाह। तेरे घर में अंधेरा करेंगे इंशाअल्लाह। और रोशनी जो कि हाट के हर गरीब के घर में पतंग चाप से आएगी। ये विरासत को खत्म करने का इलेक्शन है। इंशाअल्लाह ताला तेरी जमानत जब्त होगी शाहनवाज। तूने जो कि हाट और सीमांचल की जनता को धोखा दिया है। बताओ ये दोनों क्या कर रहे हैं फिर? एक बाप की औलाद हैं और दो भाई एक दूसरे के जान के दुश्मन है, तो जो कि हाट से क्या मोहब्बत करेंगे? जो घर एक बाप का खून है, बड़े बाप, बड़ा अजीम लीडर तस्लीमुद्दीन, मैं सलाम करता हूं उनको, मगर तुम जिस बड़े बाप के बेटे हो, तुम में बड़ापन नहीं है। एक घर के हो, एक खून हो, तुम दोनों एक दूसरे का गिरबान पकड़ रहे हो। जो कि हाट की जनता सुनो, जो कि हाट के गरीबों सुनो, जो कि हाट की मेरी मां और बहनों सुनो, जो कि हाट के नौजवानों जिसका मुस्तकबिल तुम्हारा है। याद रखो, जब दो भाई एक नहीं हो सकते, वो जो कि हाट का गम नहीं समझ सकते। जब दो भाई एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो वो क्या बीजेपी से लड़ेंगे? तो आपको मुर्शिद आलम को कामयाब करना है। मुर्शिद आलम एक गरीब जरूर है, मगर मुर्शिद आलम लड़ने वाला है, मर मिटने वाला है। किसी माइका लाल के आगे झुकने वाला मुर्शिद आलम नहीं है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इलेक्शन किसी की विरासत को बचाने का काम नहीं है। ये इलेक्शन सीमांचल को बचाने का काम करना है। ये इलेक्शन जो कि हाट से विरासत को जड़ पेड़ से निकालकर नदी में फेंकने का काम 11 तारीख को आपको करना है। ये इलेक्शन एक गरीब के बेटे को काम क्या करना है, जिसका नाम मुर्शिद आलम है। क्या आप करेंगे? क्या जो कि हाट किसी की विरासत है? क्या हम किसी के गुलाम हैं? हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम हैं। हमारी विरासत है तो सीरत है, किसी और की विरासत नहीं हो सकती हमारी। दूसरी बात, 5 साल पहले हमने जिसको टिकट दिया वो हमारे पास आया था, रो रहा था ये शाहनवाज, बोला कि भाई कोई मेरा हाथ पकड़ने तैयार नहीं है। हमने टिकट दिया, अल्लाह ने उसको कामयाब किया और जीतने के बाद इसने मंजलिस के विधायकों को तोड़कर तेजस्वी के पास लेकर गया। और मैं इजहार असफी साहब कोचा दामन के हमारे साबिका रुकने असेंबली, उनसे घर पे जाके मिला, उनको गले से लगाया। इजहार असफी साहब ने मुझसे कहा कि ये जो शाहनवाज है, इसने हमको भटकाया, इसने दौलत बटोर ली, इसने मंत्री बन गया और हमको धोखा दिया। तो जो शाहनवाज को, जिसको जो कि हाट की जनता ने इसलिए वोट दिया था कि वो शाहनवाज है बोलकर नहीं, ये पतंग छाप का उम्मीदवार है, इसलिए वोट दिया था। आज वो समझ रहा है कि लैंटेन लाएगा। सुन शाहनवाज, तेरी लैंटेन की लाइट हम बुझाएंगे इंशाअल्लाह। तेरे घर में अंधेरा करेंगे इंशाअल्लाह। और रोशनी जो कि हाट के हर गरीब के घर में पतंग चाप से आएगी। ये विरासत को खत्म करने का इलेक्शन है। अगर कोई जो कि हाट का वारिस है तो पतंग छाप का उम्मीदवार वारिस है। अगर कोई जो कि हाट का वारिस है तो मेरी मां और बहनें हैं। जो कि हाट का अगर कोई वारिस है तो ये मौजूद उलमा इकराम है। जो कि हाट का वारिस
एक परिवार नहीं, जमहूरियत है। राजा रजवाड़े खत्म हो गए। याद रखो, वोट आप अपने मुस्तकबिल के लिए डाल रहे हैं। और फिर ये शाहनवाज, इंशाअल्लाह ताला तेरी जमानत जब्त होगी। शाहनवाज, तूने जोकीहाट और सीमांचल की जनता को धोखा दिया है और तू उस पार्टी से आता है जिसके तेरे नेता ने हमारे बारे में कहा कि ओवैसी उलगावादी है। ओवैसी क्या कहा उसने? चरमपंथी है। अरे शाहनवाज, तू पूछ लेता जाके तेजस्वी से कि चरमपंथी का मतलब क्या है। क्या चरमपंथी उसको कहते हैं जिसके चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी है? क्या चरमपंथी वो है जो 5 वक्त का नमाजी है? क्या चरमपंथी वो है जो कुरान की तिलावत करता है? क्या चरमपंथी वो है जो हमारी माँ और बहनें अपने सर पर दुपट्टा या हिजाब या बुर्का पहनती हैं? क्या चरमपंथी मदरसे में पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले हैं? क्या चरमपंथी कुरान की तिलावत करने वाले हैं? क्या चरमपंथी अल्लाहु अकबर बोलने वाले हैं? क्या चरमपंथी जमीन और आसमान की खालिक की इबादत करने वाले हैं? जब नहीं है तो तेजस्वी के नजर में चरमपंथी कौन है, कौन नहीं है जो उसके बाप के सामने सर झुका दे, जिस तरह इस शाहनवाज ने जोकीहाट को उनके सामने झुकाने की कोशिश की। तेजस्वी की नजर में चरमपंथी वो नहीं है जो उसके दर पे आके भीख मांगे। चरमपंथी वो नहीं है तेजस्वी की नजर में जो आकर ये कहे कि तू मेरा नेता है। चरमपंथी वो नहीं है तेजस्वी के पास जो सीमांचल की बदहाली को दूर करने की बात ना करे। तेजस्वी की नजर में चरमपंथी वो नहीं है जो इंतशार की बात करता है, इत्तेहाद की नहीं करता। तो हम बताना चाह रहे हैं तेजस्वी को और शाहनवाज को, तुम लाख कोशिश कर लो, अगर अल्लाह की इबादत करना चरमपंथी है, सीमांचल के ताल्लुक से सवाल करना चरमपंथी है, अगर सीमांचल की नदी के कटाव का काम का मुतालबा करना, तटबंध का काम का मुतालबा करना चरमपंथी है, अगर ब्लॉक से करप्शन का खात्मा करना चरमपंथी है, तो सुनो तेजस्वी, हम छोड़ेंगे नहीं। हम पुकार पुकार कर कह रहेंगे कि हम जो बोलते हैं वो सच है, हम हक के पाबंद हैं। हम तेजस्वी को नेता नहीं मानते, हम मोदी को नेता नहीं मानते, हम नीतीश कुमार को नेता नहीं मानते। सीमांचल की जनता ने तय कर लिया कि ओवैसी हमारा नेता नहीं है मगर हमारा खादिम है। उन्होंने खादिम को पसंद किया खिदमत के नाम पर, और सीमांचल की लड़ाई जारी और सारी रहेगी। सीमांचल को हम नहीं छोड़ने वाले हैं और आपको हम बता रहे हैं